मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि शिक्षकों का वेतन सबसे ज़्यादा होना चाहिए और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी सबसे ज़्यादा कठिन होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य निर्माता होते हैं। देखिए, आपने दो तरह का दो सवाल किया है। पहला जवाब दे दूँ, बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा हुआ करता था। बिहार में शिक्षकों को बंधुआ मजदूर मत बनाइए। जब आप बीपीएससी से एग्जाम ले रहे हैं तो आप ग्रेड पे दीजिए उनको। समान काम समान वेतन लागू करना चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिलना चाहिए। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। गांधी मैदान में आज दिलीप जी हमारे साथ हैं, जो नियोजित शिक्षकों के बातों को हमेशा अपने जो सरकार के बातों को लेकर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। और आज किन मांगों को लेकर दिलीप जी आज आप यहाँ उपस्थित हैं? देखिए, आज हमारी मांग है सरकार से, नीतीश जी से, खासकर तेजस्वी जी से, कि 6 to 8 के लिए आप रिक्तियाँ भेजिए बीपीएससी को। जितना भी सीट खाली है पूरे बिहार में, और मुझे लगता है 40,000 से ज़्यादा ही सीट खाली होगा, तो वो रिक्तियाँ आप बीपीएससी को भेजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी 6 to 8 के लिए ही है। हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट्स का फ़ोन आ चुका है। तो सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि 6 to 8 के लिए आप रिक्तियाँ भेजिए बीपीएससी को, और अपीयरिंग में भी आप मौका दीजिए, क्योंकि 11th 12th हो या 9th 10th हो, ऐसे हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स हैं जो पात्रता परीक्षा सीटेट पास कर चुके हैं, जो 6 to 8 में भी भरेंगे, 1 to 5 में भरेंगे, लेकिन उनका किन्हीं का बीएड का सेशन लेट चल रहा है, उसकी वजह से वो 9th 10th में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोई 6 to 8 में तो वैकेंसी ही नहीं आया है। तो ये हम मांग करें कि अपीयरिंग में भी मौका दिया जाए और 6 to 8 के लिए रिक्तियाँ सरकार भेजे, ताकि इनके लिए जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको लाभ मिले, उनको फ़ायदा मिले, और स्कूलों में जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सही से व्यवस्था हो सके। क्योंकि शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाएंगे क्या? या सरकार ये स्पष्ट करे कि 6 to 8 का सीट आप कैसे भरिएगा, कुछ तो व्यवस्था होगा ना। आखिर सीट खाली है तो ये सीट भरेगा कैसे? तो सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि 6 to 8 का रिक्ति आप क्यों नहीं भेज रहे हैं। दिलीप जी, देखिए, आप लोग जब भी सम्मेलन किए हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें सुमन सौरभ या महबूब आलम, जो माले के विधायक है, वो हमेशा आते हैं, और उसके बाद से उन लोगों की तरफ से क्या आश्वासन निकल के आता है? वो तो जबकि सहयोगी दल में भी, महागठबंधन में भी शामिल हैं, तो क्यों नहीं इस चीज़ों पर प्रक्रिया हो पा रही है? देखिए, अब ये तो वही लोग जवाब देंगे, क्योंकि वो लोग सत्ताधारी जो है सरकार के समर्थन में वो लोग हैं, बाहर से समर्थन दे रहे हैं, तो एक तरह से सत्ताधारी ही माना जाएगा उनको भी। तो वही लोग जवाब देंगे। हम तो इसमें कुछ नहीं कहेंगे। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जो हमारा कर्तव्य है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम उनके खिलाफ सरकार से कुछ मांग करें कि उनको न्याय मिले, हम वही करें। क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स का फ़ोन आया, शिक्षकों का फ़ोन आया, तो इसलिए हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और एक मांग ये भी है कि नियोजित शिक्षक के लिए आप अलग एग्जाम लीजिए, और जो फ्रेश बहाली होनी है उसके लिए अलग एग्जाम लीजिए। राज्यकर्मी का दर्जा भी लोग मांग, राज्यकर्मी का दर्जा तो मिलना ही चाहिए ना। ये तो वादा था हर पार्टी का। सुशील मोदी जी ने 2015 में वादा किया था, हमारी सरकार बनेगी तो समान काम समान वेतन लागू करेंगे। उसके बाद 2020 में तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो समान काम समान वेतन लागू करेंगे। तो अब करना चाहिए, समान काम समान वेतन लागू करना चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिलना चाहिए। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि बिना शर्त आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए शिक्षक को, उसके बाद आप एग्जाम लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्रश्न सबसे प्रमुख तौर पे आता है। पहला कि लोग कहते हैं बीपीएससी सबसे भ्रष्ट है। आप और हम आए दिन देखते हैं पेपर लीक हो जाता है, पैसों का धांधली होती है। और उसके बाद से फिर एक प्रश्न और आता है कि जो वेतनमान तय किया गया है 25,000 से लेकर 31-32,000 रुपये तक का, क्या वो राज्यकर्मी का एक मतलब जो दर्जे का एक व्यक्ति होगा उसको 25,000 से जो 31,000 का एक चपरासी का वेतन मिलने का बात कही गई? देखिए, आपने दो तरह का दो सवाल किया है। पहला जवाब दे दूँ, बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा हुआ करता था, है नहीं अभी। अब नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा मैंने ही आरोप लगाया, और मेरे ही वजह से अमरिंदर कुमार को हटना पड़ा, बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक थे। लेकिन अब पिछले 8-9 महीने से बीपीएससी में काफ़ी सुधार हुआ है, तो इसलिए हम आरोप नहीं लगाएंगे अभी कि बीपीएससी में भ्रष्टाचार हो। अभी नहीं, कोई हमारे पास सबूत है, न कोई ऐसा कुछ मिल रहा है। तो अभी बीपीएससी से जो बहाली होगी, मुझे लगता है कि बहुत साफ़ सुथरे तरीके से होगी, बहुत अच्छा ढंग से होगा। तो ये, और दूसरा सवाल आपका क्या था? वेतनमान ग्रेड पे का। तो ये तो हम मांग कर ही रहे हैं कि आप बिहार में शिक्षकों को बंधुआ मजदूर मत बनाइए। जब आप बीपीएससी से एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आप ग्रेड पे दीजिए उनको। आप दरोगा को, चपरासी को, सिपाही को ग्रेड पे देते हैं, तो शिक्षक को ग्रेड पे क्यों नहीं दीजिएगा? तो ग्रेड पे की तो मांग हम लोग कर ही रहे हैं कि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि शिक्षकों का वेतन सबसे ज़्यादा होना चाहिए और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी सबसे ज़्यादा कठिन होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य निर्माता होते हैं, राष्ट्र निर्माता होते हैं। एक खबर सामने निकल के आई थी कि अगर इस बातों को ध्यान नहीं रखा जाता तो प्रमंडल स्तर पे आप लोग आंदोलन करेंगे। ये खबर में क्या सच्चाई है? देखिए, ये जो शिक्षक हैं उन लोगों का आह्वान है, ये हम लोग आह्वान नहीं किए। जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उन लोगों का ये आह्वान है कि वो लोग 20 या 22 को आंदोलन कर रहे हैं, तो उन लोगों का है। हम लोग अभी आंदोलन का आह्वान नहीं किए। लेकिन अगर सरकार
इन लोगों के साथ न्याय नहीं अगर करती नहीं मानती है है तो फिर हम लोग सोचेंगे, अभ्यर्थियों से बात करेंगे, हाँ। शिक्षकों से बात करेंगे, नियोजित शिक्षकों से। उसके बाद अगर आंदोलन की रणनीति बनेगी तो हम करेंगे आंदोलन। आप एक तौर पे रिप्रेजेंट भी करते हैं, लीड भी करते हैं, तो क्या आपने शिक्षा मंत्री से या फिर कोई सरकार में से बैठे लोगों से बातचीत करी कभी कि नहीं भाई इस बातों को लेकर आपके समक्ष हम आए हैं तो इस बातों को मानना चाहिए? देखिए, सरकार के कोई भी लोग बात नहीं करना चाहते हैं, हम लोग मिलना चाहते हैं, अपनी बातों को तेजस्वी तो रखना आते थे ना पहले, अभी वो सरकार में विपक्ष में जब थे तब, हैं, विपक्ष में थे। जब से सरकार में आए तब से नहीं, नंबर भी रिजेक्ट लिस्ट में। तो इसलिए हम लोग तो मीडिया के माध्यम से ही बात रख सकते हैं ना। अभी वहाँ पे हम उनके घर में तो ज़बरदस्ती नहीं घुस जाएंगे। हम तो मीडिया के माध्यम से मिलना चाहते हैं, फ़ोन करते हैं किन्हीं को तो वो लोग फ़ोन उठाते नहीं हैं। बहुत सारे लोग रिजेक्ट लिस्ट में डाल देते हैं जब से सत्ता में आए। के दौरान आपने बोला कि कार्ड का भी फोटो जो वायरल हुआ था तेजस्वी जी ने जब ट्वीट विपक्ष करा में था। थे, जी, विपक्ष में थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं। 6 मार्च 2020 की ये बात है, उस समय वो विपक्ष में थे। हाँ। तो उस समय वो जो भी सरकार के विरोध लगता था उनको तो उसमें साथ देते थे। लेकिन अभी तो सरकार में आ गए तो अभी जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपका सबसे ज़्यादा मानना है कि 6 से जो 8वीं कक्षा तक जो पद हैं उस पे ज़्यादा भर्ती होना चाहिए, उस पर ज़्यादा होना चाहिए, उस पर रिक्तियाँ भी ज़्यादा होगी और अभ्यर्थी भी ज़्यादा हैं। लेकिन 11-12 का जो है आपको सीटेट से तो जा ही नहीं सकते हैं, उसके लिए एसटीईटी परीक्षा होती है। तो 2011 के बाद आर्ट्स विषय के लिए एसटीईटी परीक्षा नहीं हुई है, आर्ट्स विषय के लिए, तो अभ्यर्थी कैसे उसमें अप्लाई करेंगे? सही कहना है आपका। तो ये आपने सुना दिलीप जी को, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक जो रिक्त पदों पे जो भर्ती होनी है उसमें सरकार को कुछ सोचना चाहिए। फिलहाल कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।